नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा भाई कि कोरोना बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। कई सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेफ्टी का ख्याल रखिए, अपने फैमिली की सेफ्टी का ख्याल रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करिए। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ये सब करेंगे तभी आगे सेफ रह पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें जाने अनजाने में कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और कई सारी जानी जाती हैं। तो जैसा कि दिसंबर का महीना चल रहा है और लगभग ये साल खत्म होने वाला है, अगला साल स्टार्ट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता होगा, दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड बढ़ती है। अब ठंड बढ़ती है तो कोहरा भी बढ़ेगा और अपने नॉर्थ वाले स्टेट्स में जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड वगैरह में कुछ ज़्यादा ही कोहरा पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोहरा पड़ेगा तो विजिबिलिटी लो हो जाएगी और विजिबिलिटी लो हो जाएगी तो भाई जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको आगे बिल्कुल भी दिखेगा नहीं और इस वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मेरे पास तो भाई मतलब रोज़ के हिसाब से मान लीजिए 2-4 एक्सीडेंट्स तो कोहरे वाले आते ही हैं। और आप भी न्यूज़ लगातार देखते ही होंगे, कहीं बस पलटने का खबर आता है, कहीं ट्रक पलटने का और कहीं जो लगातार कई सारी गाड़ियाँ लड़ती हैं जैसे एक्सप्रेसवेज़ वगैरह पर। सबसे ज़्यादा तो ये दिल्ली और यूपी वाले रोड पे होता है, जो आगरा एक्सप्रेसवे है और यमुना एक्सप्रेसवे है। आए दिन इसके वीडियो सामने आते रहते हैं और इसमें अभी तक कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी होगी। अभी आज की बात करें तो मेरे पास एक काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट आया है टाटा नेक्सॉन का। और भाई ये कोहरे की वजह से हुआ है और इसके क्या रीज़न्स हैं, कैसे हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये एक्सीडेंट देखिए। तो भाई ये एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश से सौम्या मिश्रा जी ने भेजा है और ये कई सारे न्यूज़ में भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक कन्नौज में ये एक्सीडेंट हुआ है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई नेक्सॉन की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और वो पीछे से कंटेनर में घुस गई है। रात का एक्सीडेंट बताया जा रहा है या काफ़ी सुबह का एक्सीडेंट है, 3 बजे या 4 बजे के आसपास का एक्सीडेंट है। अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन जहाँ तक है ये अर्ली मॉर्निंग का ही एक्सीडेंट है। तो डिटेल्स के अकॉर्डिंग गाड़ी थोड़ी तेज़ रफ्तार में थी, 80-100 के आसपास बताया जा रहा है और ये कंटेनर में पीछे से घुसी है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई इसमें हॉस्पिटल ले जाते समय या हॉस्पिटल ले जाने के बाद, और 1-2 लोग शायद इंजर्ड हैं, जो बाकी बचे इसमें लोग थे। अब गाड़ी का हालत देख सकते हैं क्या हाल है। गाड़ी पीछे से भी ठुकी है, एक इटियोस आ रही थी उसी समय टक्कर मारा है नेक्सॉन को पीछे से। इटियोस के लोग भी शायद इंजर्ड हुए हैं, ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं या कम ये प्रॉपर्ली कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो इस एक्सीडेंट का मेन रीज़न था वो फॉग था और यही चीज़ हर न्यूज़ में हेडलाइन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं या क्या क्या ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अदरवाइज़ फॉग में भी ये एक्सीडेंट ना होता अगर चीज़ें पहले से सही रखी जाती तो पहला पॉइंट आप ये समझिएगा कि नेक्सॉन की स्पीड ज़्यादा थी फॉग में। दूसरा पॉइंट, ये चलते हुए ट्रक के बैक साइड में लड़ी है। और तीसरा पॉइंट, ट्रक के बैक साइड में कोई बुल बार वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही उसमें किसी तरह का कोई रिफ्लेक्टर था, शायद लाइट भी नहीं लगी हुई थी। तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं ट्रक के अंडर राइड गार्ड के बारे में। हाल ही में आनंद महिंद्रा जी ने एक वीडियो को रीट्वीट किया था। उस वीडियो को किसी ने शेयर किया था और उस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक अंडर राइड गार्ड कैसे एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ियों के पैसेंजर्स को बचा लेता है, मतलब गाड़ी को अंदर जाने से रोकता है वो। ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आनंद महिंद्रा जी का कहना था कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 से ही मैंडेटरी कर दिया है। अब इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी होता है अंडर राइड गार्ड होना। अगर इस जगह ट्रक में अंडर राइड गार्ड लगा होता तो नेक्सॉन पूरी अंदर ना घुसती। तो ये मुमकिन था कि वहाँ पर शायद 1-2 लोगों की जान बच भी जाती। अब देख सकते हैं गाड़ी कितना अंदर तक घुसी हुई है फोटोज़ में। इसने ट्रक का या कंटेनर था शायद, उसका एक्सल तोड़ दिया है, इसकी कमानी टूट गई है और पहिए भी निकल कर देखिए बाहर पड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना तेज हुआ होगा और इसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा। जैसा कि बताइए भाई कि एक मजबूत गाड़ी है और इसका ऐसा हाल तेज़ रफ्तार में ही होता है। बाकी अगर डैमेज की बात करें गाड़ी के तो इसका फ्रंट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, ए पिलर पूरा ही कोलैप्स हो गया है और इम्पैक्ट पीछे तक पहुंच गया है, आगे का कैबिन पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसे देख के अंदाज़ा लग रहा है कि भाई गाड़ी काफ़ी अंदर घुस गई थी। बाकी बैक साइड भी इसका डैमेज हुआ है, इटियोस जो लड़ी है उसका फ़ोटो शायद अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसका बूट अंदर घुस गया है, बाकी पीछे भी काफ़ी डैमेज आया है। तो भाई ये बात रही इस एक्सीडेंट की। अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे हम सेफली गाड़ी चला सकते हैं फॉग में और किन किन चीज़ों से एक्सीडेंट होता है और कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहली चीज़ भाई, ठंडियों में फॉग तो पड़ता ही है, तो आप जहाँ तक हो सके कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट ट्रेवल अवॉइड करें। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्सीडेंट होने का ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग। लोग फॉग में भी नॉर्मल तरीके से चलने की कोशिश करते हैं भाई। जैसे नॉर्मल आप किसी एक्सप्रेस वे या हाईवे का स्पीड लिमिट 80 या 100 है,
तो लोग सोचते हैं इस पे 80 ही चलना है या 100 ही चलना है। फॉग है, विजिबिलिटी लो है, तो आप कैसे 80 और 100 चल सकते हैं? भाई स्पीड लिमिट है रोड की, पता है, लेकिन आप कैसे चल सकते हैं? आगे कुछ दिख नहीं रहा है, आगे भाई 2-4 मीटर नहीं दिखता है और लोग गाड़ियाँ उड़ाते रहते हैं। तो भाई स्लो चलने में 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप अगर स्लो चल रहे हैं, आगे कुछ ऐसी घटना हो गई है, जैसे बीच रोड पे ही होती है, ऐसी घटनाएँ बीच रोड पे हो जाती हैं, तो आपको पहले से पता चल जाएगा। आप अगर वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं और एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो वो इम्पैक्ट उतना ज़बरदस्त नहीं होगा। थोड़ा बहुत डैमेज आएगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप स्लो चल रहे हैं, तो आप ब्रेक धीरे अप्लाई कर पाएँगे। जैसा कि होता है, आप स्पीड काफ़ी तेज़ है, अचानक से सामने कुछ आ गया, तो तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है। उसी में पीछे वाला भाई पैनिक होके घुस जाता है। तो आप अगर स्लो रहेंगे, आराम से ब्रेक लगेगा, तो पीछे वाला भी समझ जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यही एक्सीडेंट देख लीजिए, नेक्सॉन की स्पीड ज़्यादा थी, वो सीधा अंदर घुसी, इटियोस वाले को भी नहीं पता चल पाया, वो भी उसी स्पीड में घुस गया अंदर। अब बात करते हैं ओवरटेकिंग के बारे में। तो ओवरटेकिंग आप बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। भाई विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा लो है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ओवरटेकिंग करके कहाँ जाएँगे आप? सबसे बड़ी बात है, आप ये समझिए, आप एक लेन पकड़िए, उस लेन में अपना एक स्पीड बरकरार रखिए, लिमिटेड स्पीड जो भी आपको ठीक लगे कि हाँ भाई ये एक सेफ़ स्पीड है, उतने में आप गाड़ी लेके चलिए और बाकायदा व्हाइट लाइन को देखते हुए चलिए कि आप उसके बीच में चल रहे हैं। क्या होता है, कोहरा कभी 200 मीटर, 300 मीटर या 1 किलोमीटर तक काफ़ी ज़्यादा घना होता है। उसके बाद कहीं न कहीं सड़कें आपको दिखने लगेंगी। कुछ दूर के लिए चाहे दिखें, लेकिन दिखने लगेंगी। वहाँ पे चाहें तो आप ओवरटेक कर सकते हैं सेफ़ली। और तीसरा चीज़ है डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कार की लो स्पीड है, तब भी आपको ये काम करना ही करना है। और डिस्टेंस मेंटेन करने वाली चीज़ भाई हमेशा होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉग में ही करना रहता है। आप नॉर्मली देखते होंगे भाई, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि कभी-कभी हो जाता है गाड़ियों के सामने अचानक कोई गाड़ी ब्रेक लगा दे या कोई अचानक से आ जाए, तो वो अचानक से अगर ब्रेक लगाएँगे, तो आप उसमें पीछे जाकर घुस सकते हैं। लेकिन एक डिस्टेंस जब मेंटेन रहेगा, तो आप टाइमली गाड़ी को कंट्रोल कर ले जाएँगे। और यही चीज़ फॉग में भी होती है। स्लो स्पीड है, तब भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ताकि आगे कोई हादसा हो या फिर गाड़ी अचानक से कोई ब्रेक लगाए, तो आप ब्रेक लगा लें टाइमली और एक्सीडेंट्स ना हो। अब बात करते हैं कि भाई एकदम ही विजिबिलिटी लो रहे सड़क पे, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक चीज़ आपको कायदे से ध्यान देना है कि भाई एक्सप्रेसवेज़ या फिर हाईवेज़ पर गाड़ी को खड़ा नहीं करना है। हमेशा वो मूव होती रहे, चाहे 10 की स्पीड में, 5 की स्पीड में ही चलती रहे, लेकिन भाई खड़ी नहीं करनी है गाड़ी। अब अगर लो विजिबिलिटी है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सुनाई तो देगा ना। तो ऐसे केसेस में भाई अपनी कार का वॉल्यूम बिल्कुल ही कम कर दें या बंद ही कर दें, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। म्यूज़िक वगैरह ना ही चलाएं और जितना हो सके अलर्ट होकर बैठें। फ़ोन वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी मत करें। इसका एक फ़ायदा होगा कि आपको आगे चलने वाली गाड़ी या फिर पीछे से आने वाली गाड़ियों का आवाज़ सुनाई देगा। तो ऐसे केसेस में आप ये काम कर सकते हैं। बाकी भाई पार्किंग लाइट ऑन करके रखें गाड़ी का, और फॉग लाइट वगैरह ऑन करके रखें, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। इसके अलावा भाई आप कहीं एक्सप्रेसवे या हाईवे पर चलते हैं और आपको आगे से कहीं टर्न लेना है, लेकिन आगे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसे केसेस में आप अपने मैप का यूज़ करें, ताकि पहले से पता चल जाए कि भाई मोड़ कहाँ है, और उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी के स्पीड को भी मेंटेन कर लेंगे। और भाई सबसे मेन चीज़, घर से निकलते वक्त अपने गाड़ी के विंडोज़ को हमेशा कायदे से क्लीन करें। विंडशील्ड, साइड मिरर्स या फिर बैक साइड वाले विंडशील्ड जो भी हैं, सबको कायदे से क्लीन करके रखें। और आगे अगर मान लीजिए आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो जगह-जगह आप जहाँ चाय पानी वगैरह पीने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ भी अपने विंडशील्ड और साइड मिरर्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करते रहें। तो भाई ये कुछ मेन पॉइंट्स है, या कहिए इन कुछ बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना है, जिससे हम होने वाले एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। हर साल का रिपोर्ट अगर देख लें भाई, तो सिर्फ फॉग के टाइम पे ही 10 से 12 हज़ार लोगों की जान चली जाती है। 2-3 महीने क्या, मान लीजिए अगर 2 महीने ले लीजिए, दिसंबर और जनवरी, तो दिसंबर के स्टार्टिंग से ही ये होना शुरू हो जाता है और जनवरी लास्ट तक जाता है। इसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों की जान चली जाती है, और ये हर साल होता ही है और बढ़ता ही जाता है। अब इसका भाई मेन रीज़न यही समझ लीजिए कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें सब लोग फॉलो करने लगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। तो भाई अब ऐसे वीडियोज़ अब चैनल पर रेगुलरली देखने को मिलेंगे, जिससे आपको थोड़ा कायदे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो सके तो इन वीडियोज़ को शेयर करिए, आप रिलेटिव्स या अपने फैमिली में शेयर करिए, या फिर इस वीडियो से जो चीज़ आपने सीखा हो, वो बातें लोगों को बताइए, ताकि भाई लोग भी समझ सकें और इन छोटी-छोटी गलतियों से होने वाले एक्सीडेंट से बच सकें। बाकी भाई आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइव करें, ओवर स्पीडिंग कभी मत करें, सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखें, कायदे से रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो करें। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।